नमस्कार दोस्तों, बहुत अमेजिंग मज़ेदार टॉपिक है एंड फिर लाया हूँ नॉट एज एन एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शंस 5 ट्रेंड्स जो आप आने वाले टाइम में देखेंगे। इनसे कैसे फ़ायदा उठाना है वो आपको भी सोचना है, थोड़े सजेशन मैं दूंगा। ये ट्रेंड्स आते रहेंगे, पर इससे पहले बिफोर आई टेल कि ये 5 ट्रेंड्स जो मैंने पहले प्रिडिक्शंस करी हैं और आप लोग मेरे से जैसे जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से और आप लोग ही वापस लिखते हैं कि ये आपकी सही हुई, तो वो 4-5 पे चर्चा करूँगा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो 6 से 9 महीने में अखबारों में और हर जगह छपने लगता है। तो पहली चर्चा करेंगे। मैंने लोगों को बहुत बताया था गोवा में प्रॉपर्टियाँ मत खरीदना, गोवा में चीज़ें नीचे जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, टूरिज़्म नीचे जा रहा है, वो जा रहा है, और आप लोगों ने उसको देखा। हालांकि वहाँ गोवा के गवर्नमेंट ने किसी ने उस पर केस वेस या कुछ करा है कि नहीं ये डेटा तेरा चाइना से है, ये पर फैक्ट ये है कि किसी को बोलना तेरा गलत है तो सही वाला दिखा देते। तभी मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया कि उस पर आके अपनी मशहूरी करूं, बिकॉज मैं भी वेट करता हूँ लेट ऑल द ट्रुथ इमर्ज। बट द फैक्ट ये है बहुत कुछ इस पर अभी बन चुका है। आप गूगल करेंगे, अब करेंगे तो सब बन चुका है, पर पहले किसने बताया था आपको पता है? जब अक्षय श्रीवास्तव जी उसको प्रमोट करते थे, मैं बोलता था फंसना नहीं, गोवा जाओ, खाओ पियो ऐश करो, आ जाओ। बहुत महंगा हो गया है गोवा, बहुत वहाँ पे सब चीज़ें वहाँ ज़्यादा चार्ज करते हैं, इसकी जगह लोग बाकी बैंकॉक, थाईलैंड और पटाया सस्ता पड़ता है। तो वो आप एक मेरा प्रेडिक्शन ठीक हुआ। दूसरा मैंने बताया था रिजल्ट्स आने से पहले और कि अयोध्या में भी नहीं लगाना है, अयोध्या जी में पैसा नहीं लगाना है, टूरिस्ट प्लेस है, तो वो वर्कआउट करा। आने वाले टाइम पे आप दुबई भी देखेंगे, ऑलरेडी वो दिख रहा है, वहाँ की शारजाह की स्टोरियाँ सुन जाएंगी, दुबई भी नहीं लगाना है। मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है, ये मैंने 3 साल पहले बताया था कि मिडिल क्लास का एक फैट बेस हो रहा है, मिडिल क्लास नीचे जा रही है। आज नेस्ले के बॉस बोलते हैं और अखबार में छपती है कि मिडिल क्लास से श्रिंकिंग, जब एफएमसीजी का इनका आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइजेस में कहाँ से क्या जा रहा है, तो वो मैंने पहले बताया था। और नौकरी का टाइट होना भी मैंने बताया था कि भाई नौकरियों में इश्यूज़ रहेंगे, और मैं हमेशा उस तरह के वीडियोस बनाता था। तो ये मेरा पहला था। आज मैं फ्रेश 5 लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, फ्रेश 5। किसमें कितना क्या फ़ायदा उठाना है, कैसे उठाना है, वो आप बताना मुझे। एंड कौन सा आप भी देख रहे हैं, कौन सा आपको आश्चर्य हुआ देख के। एंड उसमें चौथे वाला, 5वें वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट वैसे सारे हैं। पहला ट्रेंड कमिंग फॉर यू इज़ शादियाँ ऐसा लग रहा है लोग नहीं कर रहे, ये ट्रेंड दिख रहा है, पर ट्रेंड, एक्चुअल ट्रेंड है कि शादियां हो रही हैं पर लेट होंगी। इट इज़ जस्ट दैट दिस, अभी जो 25 साल वाला नहीं कर रहा 25 पे, वो 32-33 पे करेगा, 27-28 वाला 35 पे करेगा। हो रही हैं, होंगी, पर कम होंगी एंड लेट होंगी, एंड बच्चे 2 की जगह 1 ही होंगे या नहीं भी होंगे। ठीक है, तो ये ट्रेंड इस तरह आगे चलेगा। तो ये एक ट्रेंड है, शादियां लेट होना। तो बी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड कि होंगी, पर लेट होंगी। ख़राब है, अच्छा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसका फॉलो आउट क्या है वो मेरा दूसरा ट्रेंड है। बिकॉज हर ट्रेंड एक दूसरे से लिंक्ड है, बिकॉज एक ट्रेंड हो रहा है तो उससे दूसरा ट्रेंड लिंक्ड अप है। तो सेकंड ट्रेंड ये है कि छोटे घरों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी बड़े बड़े शहरों में। 500 कारपेट, 600 कारपेट, 700, 450। ये लोग अकेले रहेंगे, लिविंग इन रहेंगे, नौकरियां कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे, तो अब अलग ही रहना पड़ेगा ना। लड़की अपनी कहीं रह रही है, लड़का अपना कहीं रह रहा है, लिविंग इन में टेम्परेरी रह रहे हैं, फिर आज इससे लिविंग इन, कल उससे लिविंग इन। डिवोर्सेस बढ़ने के चांसेस भी बहुत हैं, वो भी एक ट्रेंड है। तो छोटे घरों के अंदर डिमांड, छोटे घरों की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड उसके लिए रेंटल यील्ड हाई होगी कई शहरों में, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बेटर देन एफडी। बिकॉज एफडी जो होती है 25 लाख की एफडी 1.5 लाख रुपया देती है मान लो आपको, तो 12,500 रुपये ही इंटरेस्ट आता है। तो अगर आपने वो इंटरेस्ट खा लिया तो अगले साल एफडी 25 लाख की है, फिर अगले साल फिर खा लिया, फिर 25 लाख की है। और अगर आपने एफडी को सोचा कभी कि 26.5 लाख की हो जाए, इस साल ब्याज नहीं खाऊंगा, तो उस साल ब्याज नहीं मिलेगा। रियल एस्टेट में आपको रेंटल यील्ड भी मिलेगी और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। ये जिस दिन ये बेसिक चीज़ें जो बुज़ुर्ग हैं 60 से ऊपर हैं उनने समझ ली, तो इनकी डिमांड और बढ़ेगी अब, क्योंकि सम इन्वेस्टर इज़ रिक्वायर्ड टू फाइनेंस दिस, बिकॉज इट इज़ दिस जनरेशन विल नेवर बी एबल टू आने वाले टाइम में इवन ओन सच हाउसेज, बिकॉज ये 50, 60, 70, 80 लाख वाली जो चीज़ें अभी आ रही हैं, ये भी 1.25 करोड़ की हो जाएंगी 4-5 साल में।
और वो नहीं खरीद पाएगा। जो आज के दिन 18, 19, 20 साल का लड़का लड़की कॉलेज में है, वो पैसे तो कमाएगा 24, 25, 26 में जाके, तो वो आज तो कुछ बुक कर ही नहीं सकता, लेकिन वो तैयार हो रहा है। जो जैसे घर तैयार हो रहा है, तो आप ये सोच लो आज के दिन 18 साल वाले बच्चे कितने हैं, 19 साल वाले कितने हैं, और बड़े शहरों में ही नौकरियां ढूंढने जाएंगे, मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन खेल बड़े शहरों में होगा। तीसरी चीज़, अगेन मेरी पुरानी प्रेडिक्शन से ही उठा रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। नौकरियाँ विल कंटिन्यू टू बिकम टाइट। टाइट आप समझते हैं, जैसे CA वाला केस हमने सुना, नारायण मूर्ति जी वाला सुनते हैं, 70 घंटे काम, कोई बोलता है 84 घंटे काम, कोई बोलता है 18 घंटे करना चाहिए, कोई कहता है चाइना को पीछे। तो ये जो माहौल कर रखा है ना ये टाइटनेस का, अभी हाल ही में एक रेडिट करके कोई चीज़ होती है जिस पे काफ़ी इस तरह के डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पे भी किसी ने, अभी तक कंपनी का नाम नहीं बताया, लेकिन सबने बोला कि नेम एंड शेम द कंपनी। वो कहता है कि स्क्रीन से आप वहाँ अलाउड नहीं है गर्दन हिलाना, आप अपने कुलीग से बात नहीं कर सकते। रूल है कि कुलीग से भी अगर ऑफिस रिलेटेड काम से भी बात करनी है तो आपको थ्रू मैसेज या टीम्स के थ्रू उस तरह बात करनी पड़ेगी। आपको वॉशरूम ब्रेक ज़्यादा ना लेने से भी वो किया जाता है। फ़ोन्स आप कर नहीं सकते, कोई बातचीत नहीं कर सकते, और आपको ऐसे स्क्रीन देखते देखते आंखों में दर्द हो रहा है तो अगर आप ऐसे करके देखोगे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, ऐसे ऐसे हो जाओगे, वो भी अलाउ नहीं किया जाता। उसने लिखा है, बाकी सबने उसको बोला कि भाई नाम बता तू कंपनी का, वो कह रहा है कि भैया इस पर तुम लोग वीडियो बनाओ। तो ये वो भी काफ़ी फैल रहा है। कौन सी ऐसी कंपनी है मुझे तो पता नहीं, मेरे से डायरेक्टली पता नहीं, ऐसी आपकी कंपनियों में क्या हालात हैं ये बताना, पर ये टाइट करके खून चूसते चले जाएंगे। एक आदमी की तनख्वाह देंगे, 2 का काम कराने की इनकी नीयत रहेगी, क्योंकि ये स्वेट शॉप्स बना दी हैं। जैसे बांग्लादेश में वो टेक्सटाइल की स्वेट शॉप्स होती थी, इसलिए वो मार्केट में चीज़ें उनकी बिकती थी ज़्यादा, क्योंकि वो लेबर का कॉस्ट इतना कम था कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाता है, फिर अमेरिका में काफ़ी मार्जिन पर बिकता है। तो ये जो IT फाइटी में ये स्वेट शॉप खोल रखी हैं, उठा लो, चूसो, अगले को चार्ज करो, क्लाइंट को घंटे के हिसाब से, इन्हें महीने के हिसाब से पैसे दो, और सैटरडे संडे में भी काम करा लो, वर्किंग आवर्स भी लंबे कर लो, और तनख्वाह उसके हिसाब से दो। तो ये चीज़ में अब होगा क्या, ये तो मैंने पहले भी थोड़ा प्रेडिक्ट किया था, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बताया। अब इससे होगा गिग इकोनॉमी विल स्टार्ट। समटाइम्स नाउ द एम्प्लॉय विल रियलाइज़ कि मुझे भी कुछ और काम करना है, जिसे कहते हैं मून लाइटिंग कहते हैं, या कुछ वो पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाएगा। और सबको यहाँ है कि भैया तुम 36, 37, 38 के हो गए हो तो बाकी चीज़ें भी सीखनी शुरू कर दो। नॉलेज बेस इनकम बहुत ज़्यादा है। हेयर एंड पीपल लाइक मी कम एंड टेल कि हाँ भैया कुछ ज्ञान सीख लो, ज्ञान दे लो, कंसल्टेंट बन जाओ। रियल बहुत लोगों की ज़रूरत है इन चीज़ों में। मेरा एक प्री मैरिटल कंसल्टेशन का कोर्स है। कोर्स क्या है, 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, कुछ 700 कुछ रुपये की होगी, उस पर भी कुछ डिस्काउंट चल रहा है अभी, ठीक है। तो भाई एक पिज़्ज़ा से कम की उस पर लोग 5-5 हज़ार रुपये की कंसल्टेशन कर रहे हैं। अब इसमें ये बात अगर मैं मेरी गलत निकली तो आपका एक पिज़्ज़ा जितना नुकसान होगा, इतना ही धोखा हो सकता है आपके साथ ना, क्योंकि अमाउंट इतना ही है। लेकिन एक नहीं कई लोग कर रहे हैं। वो 30 सवाल हैं, वो आपको पूछने हैं, वो कैसे होगा वो सब उसमें समझा रखा है। अभी 50 लाख शादियाँ होनी है नवंबर में, ठीक है, आगे दिसंबर में, और इंडिया में तो शादियां कितनी कम कर लो, पर वो कम भी लाखों में ही रहने वाला है, ठीक है। तो और आगे आगे जब ये लेट शादियां करेंगे तो ज़्यादा प्री मैरिटल कंसल्टेंट की बहुत ज़रूरत, शादी से पहले वाला कंसल्टेंट तो हाईली रिकमेंडेड है, उसको बाय कर लो, कमेंट सेक्शन में मिलेगा। डिस्काउंट भी दे, मैं बताया ना, दे दिया उस पर, ठीक है, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कोड लगा होगा, वो लगा के वो देख लेना, फिर पता चल जाएगा कि मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ, कि क्या इतने सस्ते से कुछ करा जा सकता है, करना पड़ेगा। एंड जब तक वो आगे महिलाएं भी बहुत ये वाला काम करेंगी, ठीक है, अर्न कर रही हैं। अभी गिग इकोनॉमी में महिलाएं आएंगी, सीख रही हैं, एंड ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जाके कुछ कपड़े का काम कर लिया, यहाँ से सूट लिया है, वहाँ से लिया है, 40 लाख से नीचे को GST का टंटा ही नहीं है चक्कर, जब तक उतनी ईयरली सेल्स ना हो। 2 लोग कर रहे हैं तो 80 लाख हो गया, ठीक है। तो बहुत कुछ किया कराया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। चौथा ट्रेंड जो है वो है कि छोटे शहरों में रहना नरक हो जाएगा। अभी बड़े शहरों का मजाक उड़ता है, ट्रेंड बता रहा हूँ अभी ये ट्रेंड मतलब जो आपको 1 साल में दिखेगा अभी, ठीक है। छोटे शहर में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, सारा सब कुछ बड़े शहरों में होगा। वह ना इसे बड़ा शहर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बड़ा शहर? इज़ दिल्ली ओनली बड़ा शहर? मुंबई ये तो हैं ही, टॉप 7 तो हैं ही, सारी स्टेट कैपिटल्स तो हैं ही, बट आप ये सोच लें जिसका मिनिमम 15 लाख की आबादी से ऊपर वाला, डिस्ट्रिक्ट नहीं शहर की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट तो सारे ही निकलेंगे। अब वो सेंसस अभी हुआ नहीं है, इसलिए आई एम वेटिंग फॉर सेंसस, जब भी होगा तो एक ठीक ठाक सा शहर आप कह लें जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चलती हैं। आप ये सोच लें इंडिया के टॉप 40 शहर पकड़ लो, बस 40-50 तक भी मत जाओ,
सारी स्टेट कैपिटल्स भी आएंगी इसमें, और बाकी ये टॉप जो अपने हैं वो भी कैपिटल ही हैं, जैसे बेंगलोर कैपिटल है। किसी दिन इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, रियल एस्टेट चैनल पे बनाऊंगा। मेरा एक सैंगो रियल एस्टेट करके चैनल है, उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप। तो जो पोल्यूशन होता था ना, अब छोटे शहरों में कोई एड्रेस नहीं करेगा, और वहाँ पे गंदगी, पोल्यूशन, नॉइज़ बढ़ती जाएंगी, क्योंकि गांव से लोग आते रहेंगे। और गांव से जो लोग आएंगे ना, अर्बनाइजेशन लोकल गांव से होगा, तो जो वहाँ लाट साहब बन के पहले से रह रहे थे, ये सोच रहे थे हम रिच हैं या बड़ा सुकून है, तो उनका सुकून जाएगा। एंड देन दिल, अब देखो ये बातें करने में ना बड़ा क्लासिस्ट और वो रेसिस्ट टाइप फीलिंग मत डालना। मैं एक ट्रेंड आ रहा है उसको बता रहा हूँ, मैं रोकने वाला नहीं हूँ, ये तो होगा ही ना। आप कैसे क्या कर सकते हैं? जैसे ट्रेंड अब मैं बता नहीं रहा, लेकिन वो तो चलता है कि आप जो जहाज के अंदर जिस तरह का कपड़े वपड़े शक्ल अकल वाले लोग चलते हैं आजकल, उससे 15 साल पहले कैसे चलते थे, 30 साल पहले हम तो सूट वूट पहन के एयर इंडिया में, तो ऐसे बच्चे भी कोई था तो ऐसे, आज तो जहाज में बैठना है तो आज ऐसे कटलरी आती थी, एक अलग फीलिंग थी। तो वो चलता जा रहा है। अब जैसे कि रेलवे स्टेशन तो एयरपोर्ट बने नहीं, बट एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन लगने लग गए हैं, ठीक है। तो वो तो ये तो होना ही है, लेकिन हमें देखना है इससे क्या होना है। ये तो अच्छी चीज़ ही है ना, गरीब लोग छोटे गांव के, छोटे कस्बे के नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे आ रहे हैं। पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर जिसे हम इन बड़े शहरों के सामने छोटा शहर ही बोलेंगे, वहाँ अगर आप सोच रहे थे कि आप रिटायर होकर रह लेंगे एंड इट विल बी लाइक दिस, वो नहीं होने वाला। वहाँ कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे वाले नहीं आएंगे, सरकारी तंत्र पे ज़्यादा वो रहेगा। एंड यू विल रियलाइज़ कि यार ये मैं कैसे हो गया, मैं यहाँ कैसे रहूँ। तो इससे क्या है, आप लोगों को बड़े शहर में कुछ ना कुछ घर लेने का रहेगा सेट, जिसके पास पैसा है, और जो टाइम पे ले लेगा, नहीं तो फिर उस शहर पे, छोटे शहर में रहना पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन मेरे को बड़ी प्रॉब्लम ये दिखती है, जो आदमी कोठी में रह रहा है छोटे शहर में, वो उसके पास अगर कोठी को किराए पे दे और अपना एक आधा कुछ बेचे, तो वो मुश्किल से बड़े शहर में 2 BHK ले सकता है, उससे बड़ा ले ही नहीं सकता वो। और सिंस वो ले नहीं सकता तो उसको लगता है इतना बड़ा घर छोड़ के मैं फिर वहाँ चुटके से 2 BHK में जाऊँगा। पर मन भी करता है, क्योंकि बच्चे उसके बड़े शहर में रहते हैं, और बड़े शहर में बच्चे रहते हैं, पर वो आ नहीं सकता क्योंकि उसको तो छोटा रहता है। वो प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेकिन भी करें क्या, जब इलाज होंगे और कुछ भी बड़े शहरों के अंदर ही हैं। अब मेदांता तो गुड़गांव के अंदर ही है। अब हरियाणा के अंदर ही अगर मैं बात करूं, आप रोहतक में रहते हैं, जींद में रहते हैं, कहीं रहते हैं, रोहतक सारे मेदांता में आगे इलाज कराते हैं। जब एक वो हाथ खड़े कर देता है तो यहाँ पे सारे जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जाते हैं रोहतक वाले में, या किसी सरकारी कुछ में जाते हैं, वो फिर अलग वो क्राउड है। मैं उस क्राउड, वो क्राउड मेरा ना तो ऑडियंस है, ना मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ, आई होप। नहीं तो कई बार क्या होता है, सब लोग मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो इससे 5वां मेरा जो ट्रेंड है वो स्टार्ट होगा, जो चौथे से 5वां जो मैंने बताया कि ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट आएगा। होम नहीं होगा वो, एक्चुअली एक तरह से ओल्ड एज हाउसिंग कह लो, क्योंकि ओल्ड एज होम करते ही हमें ऐसे दिखता है कि कुछ गरीब सा माहौल है और बुड्ढे हैं सारे, और बस उनके बच्चों ने मेंटेन कर दिया है। ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो अलग कुछ कॉन्सेप्ट है। एक पॉश एरिया जहाँ पर आपको 1 1.5 2 कमरे का कुछ है एंड हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, एंड वहाँ पे सीनियर सिटीजन लिविंग इज़ द करेक्ट वर्ड, बजाय ओल्ड एज बोलने में थोड़ा सा बुरा लगता है, ठीक है। एंड वहाँ सारा तंत्र शहर के बीच में रह रहे हैं। ये नहीं कि देहरादून से 50 किलोमीटर दूर बना दिया, दुनिया से दूर, तो उनके बच्चे आगे मिलेंगे कैसे। एंड नोबडी वांट्स टू बी लाइक, वो एक्चुअली वानप्रस्थ जाना नहीं चाहता ना कोई आश्रम, जैसे वो पहले हमारे शास्त्रों में लिखा रहता था कि इस उम्र के बाद यहाँ चले जाओ, कि वो डॉक्टर ऑन कॉल तो बोल देते, पर वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो आपकी बस खांसी जुकाम ठीक करने वाला डॉक्टर है। यू वॉन्ट टू बी मिडल ऑफ एवरीथिंग, यू एंड दिस विल बी देयर। पर वो आज के लिए जो स्मार्ट लोग हैं वो तो अपने 50s में ही ऐसे वालों में बुक कर रहे हैं। अभी गुड़गांव में इस कॉन्सेप्ट पे एक बिल्डर ने लॉन्च किया, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा, मतलब बहुत टॉप का बिल्डर है, एंड उनका अस्पताल का भी काम चलता है, मेडिकल का, और वो बिल्डर भी बना हुआ है ऐसे करके। तो ये ट्रेंड होगा। एंड निखिल कामत ब्रदर्स ही, मैं उनकी कई बातों पे ऐसे बोल देता हूँ वीडियोज़ और वो करके, बट आई फाइंड देम वेरी इंटेलिजेंट पीपल। जहाँ जिस बिजनेस में वो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो उनको फॉलो करो, दे आर विजनरीज एंड ट्रेंड फॉलोअर्स। एक वो उनका जो निखिल कामत शादी वादी पे कुछ बोल देता है तो मैं कुछ ऐसे बता देता हूँ, अदरवाइज आई हैव नथिंग, मोर और लेस हमारे विचार सेम ही मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू धंधा, ठीक है। एंड आई डू फॉलो हिम, एंड ही इज़ अ वेरी वन इंटेलिजेंट पर्सन विच
whom I follow, ठीक है। तो किसी की थोड़ी किसी बात पे निंदा करना डजंट मीन कि वो नहीं है। अब मेरी भी कोई बात आपको ठीक ना लगे तो इसका मतलब नहीं बाकी ठीक बातें कर रहा हूँ तो उसको भी छोड़ दो, नहीं तो इट इज़ योर लॉस, ठीक है। एंड कोई आदमी की बात सारी कभी ठीक लगेंगी भी नहीं, ये भी जीवन का एक फैक्ट है, ठीक है। तो निखिल कामत इज इन्वेस्टिंग इन ओल्ड एज होम्स का कॉन्सेप्ट, दे आर इन्वेस्टिंग फ्यू अदर थिंग्स, किसी दिन उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, बिकॉज वो भी ट्रेंड फाइंडर्स एंड ट्रेंड सेटर्स हैं। द वे दे केम एंड डिसरप्टेड दिस ब्रोकरेज विद जीरोदा, तो दे हैव सम दिस थिंग अबाउट। तो ये मेरे 5 ये थे एंड ये प्ले आउट करेंगे। आप स्टॉक्स भी इनसे लिंक्ड रहते हैं, दिमाग लगाएं कि कौन कौन से वो होंगे जो इनसे फ़ायदा उठाएंगे। अर्बनाइजेशन एंड दिस बड़े शहरों पे कंसंट्रेशन से क्या होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर जॉब निकलेंगी एंड दे विल अट्रैक्ट मोर। एंड आपको छोटे शहर में रहना लूज़र वाली फीलिंग लगेगी जब भी मैं बनाता हूँ तो वीडियो, क्योंकि छोटे शहर में भी लोग वीडियो देखते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है। भाई देखो, ट्रेंड तो ना मैं रोक सकता ना आप रोक सकते। एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, नोबडी कैन स्टॉप, वेदर इट इज़ अ गुड आइडिया बैड आइडिया, अफेक्ट्स यू पॉजिटिवली और नेगेटिवली, नोबडी कैन स्टॉप। ये होने वाला है। आपके जो विक्रम हैं, ऑटो हैं जो पोल्यूशन करते हैं, वो उस तरह का जो क्राउड गांव से आएगा ना, तो उनके लिए आप एयरपोर्ट टैक्सीज नहीं लगा सकते, क्योंकि पावर नहीं है उतनी। तो वो उन शहरों में उतना पोल्यूशन या उस तरह लेवल पे नहीं जा पाएंगे। तो आपका जींद, रोहतक, हिसार, अगर हरियाणा की बात करूं, या आप अपने उत्तर प्रदेश में आप चले जाएं, तो वो जो आपके जितने भी 80 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे उस लेवल तक नहीं बात बनने वाली, कितनी भीड़ भड़ाका हो जाए, वो सैचुरेट हो जाएंगे, बिकॉज द बाइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल इज लेस। जैसे दैट्स वाई आई एम नेवर बुलिश ऑन ग्रेटर नोएडा, बिकॉज ग्रेटर नोएडा का सारा क्राउड ही रिटायरी क्राउड आ गया है बिल्कुल ही। एंड वो बाकी अर्बन वो जो लोकल आ रहे हैं वहाँ से शहरों के अंदर, तो सारा क्राउड ऐसा हो गया उनकी जेब से पैसे नहीं छूटते ज़्यादा, तो वहाँ उस तरह का इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं हो पाता महंगा। फिर वो सब लोग कहते हैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही चीप है। हाँ, तो दे आर चीप फॉर अ रीज़न, से येस ग्रेटर नोएडा इज ए चीप प्लेस। अब यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू स्टे इन ए चीप प्लेस और एक्सपेंसिव प्लेस। गुड़गांव इज माइटी एक्सपेंसिव एंड विल रिमेन वन एंड विल हद पार कर देगा। तो जो नहीं पैसा कमाता उसके लिए तो बहुत ही घटिया शहर है, क्योंकि वो शहर उसको रोज़ उसकी गरीबी का एहसास दिलाता है। पर द फैक्ट ये है कि अगर आपका जुगाड़ फिट है, सही है, आपने एसेट्स बना रखे हैं, रेंट आपका आ रहा है, तो बहुत लोग रह रहे हैं। बहुत रिटायरीज गुड़गांव में भी रहते हैं एंड दे फील वेरी गुड अबाउट इट, बिकॉज उनके बच्चे उनको विजिट करते हैं, बढ़िया जगह खाना पीना होता है, एंटरटेनमेंट होता है। और वो अब नहीं पर यहाँ तो पोल्यूशन, अरे पोल्यूशन का तो अब रोहतक का इक्वे चेक कर लो, जींद का चेक कर लो, जो पराली जल रही है, दे आर मोर पॉल्यूटेड। एटलीस्ट गुड़गांव के अंदर एयर प्योरीफायर खरीदने की क्षमता तो है, कम से कम कंसेप्ट तो है, कम से कम हल्ला तो मस्त है, कम से कम ग्रैप नॉर्म्स करके कुछ तो है, कम से कम कुछ तो एक्टिविटी होती है। भाई दिल्ली एनसीआर में तो प्रधानमंत्री भी रहते हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, सारी दुनिया रहती है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं और कर ही लेंगे देर या सवेर। छोटे शहर का क्या होगा जनाबे आली? और यहाँ के शहर वाले तो इतने अमीर हैं, ज़्यादा कलेश होता है तो जाँच पड़ गई कहीं और भाग जाते हैं 2 महीने, फिर जब ठीक हो जाता है फिर आ जाते हैं। जो तो पर फैक्ट ये है कि बड़ा शहर में इश्यूज़ हैं, छोटे में इश्यूज़ हैं। छोटे शहर के जो इश्यूज़ हैं वो कभी सॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि वो जब तक बड़ा शहर बनेगा तो दे विल ऑल्सो गो थ्रू दिस पेन ऑफ 30 ईयर्स। जबकि बड़े शहर में काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड होती जा रही हैं, जल्दी जल्दी सॉर्ट होती जा रही हैं, ट्रैफिक की चीज़ें निकल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में अभी दिल्ली में, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, वो साउथ दिल्ली से सोना में कनेक्टिविटी कर दी इतनी बढ़िया, सारे फ्लाईओवर और सब कुछ बन रहा है, सारा सबसे कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। तो फिर वो जब हो जाएगा तब रेट पूछते चलोगे तो रियल एस्टेट के, तो फिर वहाँ 500 गज की कोठी बेच के भी 2 BHK नहीं मिलने वाले। आज तो 200 गज की बेच के मिल जाते हैं, 500 गज की भी बेच के नहीं मिलेंगे आने वाले टाइम में। दैट इज़ द मैसेज। तो फॉलो दिस ट्रेंड्स, सी व्हाट इज़ हैपनिंग, विच शहर यू आर लिविंग, विच शहर यू वांट टू गो टू। अपने आसपास 200 किलोमीटर दूर जो भी बड़ा शहर दिखे आपको, जहाँ भी आप इंडिया में रहते हैं, विद इन 200 किलोमीटर, 100 है तो और भी अच्छा, उस शहर में कुछ जुगाड़ फिट करने की कोशिश करें। वो शहर पुणे हो, नागपुर हो, मुंबई हो, कोच्चि हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, भोपाल स्टेट कैपिटल, जयपुर, चंडीगढ़, या अपना गुड़गांव दिल्ली के आसपास आप कहीं रहते हो, कोई भी आप, मैं 100 से 200 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। यू शुड ऑलवेज हैव ए जुगाड़ जहाँ पे एयरपोर्ट है, एक एयर कनेक्टिविटी है, बेसिक चीज़ें हो जाएंगी। ये कहीं जाना आना है, हैव अ विजिट। ये तो आपके बच्चे कभी विजिट नहीं कर पाएंगे, कहीं रहेंगे, आप फंस जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़,
और ये नहीं छोटे में भी बहुत आ रही है, नहीं आ रही भाई, नहीं उतनी अच्छी। क्योंकि यार एक चीज़ बताओ, कोई भी ढंग का डॉक्टर होगा वो क्यों छोटे अस्पताल में करेगा, वो क्यों ऐसी जगह जाएगा जहाँ पेशेंट उतने ही पैसे दे सकता है, वो बड़े अस्पताल में क्यों नहीं जाएगा? सिंपल सी बात है ना। मैं अगर अच्छा डॉक्टर हूँ और मुझे एक अस्पताल में नौकरी करनी है, अगर देखो मैंने अपना नर्सिंग होम खोल रखा है ठीक है, बट वो नर्सिंग होम वाला सारे पेशेंटों का इलाज नहीं कर सकता ना। तो अंडरस्टैंड करो द गुड क्वालिटी टीचर्स। आप मुझे बताओ कि ये जो कोचिंग की हमारा इंडस्ट्री है, देखो मैं बहुत प्यारे ढंग से समझा रहा हूँ स्टूडेंट को, जो कोचिंग की हमारी इंडस्ट्री है उसमें जो टीचर्स अच्छे वाले हैं वो क्यों आपको दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में मिलते हैं, वो आपको क्यों नहीं वहाँ कहीं और जाके मिलते हैं? अच्छा एक ट्रेंड और मैंने तारीफ करनी तो भूल गया अपनी, कोटा का भी मैंने बताया था कि कोटा की दुकान बंद हुई और वो हो रही है। वो रीज़न ही ये है कि भैया वहाँ डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है, और ये रीज़न भी है कि वो जो नामी ग्रामी टीचर्स हैं वो भी नहीं रहना चाहते छोटे शहर कोटा में। क्लासिक एग्जाम्पल, हम लोग तो इस तरह सोच रहे हैं कि बच्चों का रुझान हट रहा है, बच्चों का तो हट ही रहा है कि दूर जगह जाके पढ़ो और ये करके। तो या स्टार कलाकार कोई होगा, जैसे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री जाके झुंझुनू क्यों नहीं चली जाती वहाँ कुछ बना दें? तो मुंबई में क्यों रहना चाहती? इतना महंगा वहाँ से रहना, वहाँ 100-100 करोड़ के घर खरीदते हैं लोग, 360 डिग्री वेस्ट ओबरॉय में सारे के सारे। उससे रियल एस्टेट पे भी बनाया है टॉपिक मेरा, सांगो रियल एस्टेट जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। तो रीज़न ये है, नोबडी वांट्स टू, एनीबडी जिसका 4 पैसे आएंगे ना का जीवन में तरक्की होगी, छोटे शहर में नहीं ले सकता ना। वहाँ खाने का, ना वहाँ कुछ पहनने का, ना वहाँ वो कहता है मैं, मेरे को ये एक फैक्ट है जीवन का, मुझे इन लोगों से मिलना ही नहीं, ये मुझे दिखने ही नहीं चाहिए। ये जीवन के सत्य है और ये ट्रेंड है, और इंडिया तरक्की कर रहा है। तो अपना कूद के कहीं ले लो छोटा मोटा। आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत, देखो जो गांव से आएगा छोटे शहर वो तो लूज़र फील नहीं करेगा, क्योंकि गांव में तो कुछ था ही नहीं, तो छोटे शहर में हील फील लेके विनर। पर भाई साहब जो शहर में ही पैदा हुआ था, गांव में पैदा ही नहीं हुआ, जिसके पिताजी भी शहर में थे, पर वो घूम घाम के 30-40 साल नौकरी करके सरकारी या कोई प्राइवेट, वो छोटे शहर में जाके फंसा एंसेस्ट्रल होम के अंदर, तो भाई तुमने क्या उखाड़ा? कुछ तो बड़े शहर में जाओ, खुद चाहे ना रहो। मैं ये कहता हूँ कि भी बड़े शहर में कुछ प्रॉपर्टी ले लो, ताकि जब शिफ्ट करना हो तो आपके पास मौका हो। नहीं करना चल रहा है तो ठीक है, अब एक ट्रांजिशन हो रहा है, बड़े शहरों में रायता फैला हुआ दिखता है, छोटे शहर बेटर दिखते हैं। पर मैं कह रहा हूँ ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, 5 साल में आपको बड़े शहर बेटर दिखेंगे इन एवरी टर्म। 5 साल बाद बड़ा शहर आपको अच्छा दिखेगा, और छोटे शहर में वही रायता फैलना शुरू हो जाएगा जो 20 साल चलेगा। तो वो ट्रांजिशन का टाइम है, अभी वहाँ जलवे ले लो फिर यहाँ आ जाओ, ये सलाह दे रहा हूँ मैं। एंड अपने फाइनेंसेस थोड़े उस तरह कर लो। अब बिल्कुल खरीद नहीं सकते तो भाई फिर तो अंगूर खट्टे वाली बात है, पर उसको आप ये नहीं कह सकते नहीं मेरा छोटा शहर हमेशा अच्छा है। शिमला एक बहुत ही अच्छा शहर होता था, अब कचड़ पड़ा है। मसूरी जाके देख लो, देहरादून जाके देख लो, देहरादून तो मैं भी रहा हूँ, कचड़ पचड़ जहाँ भी जो भी आपको इस तरह के छोटे स्मॉल टाउन बड़े शहर जिसे कहते हैं ना कि भी ऑफ इम्पोर्टेंस, जहाँ भी ये दिखेगी वहीं दुनिया ऐसे जाके कर देगी। और वहाँ क्या है ना, बहुत चीज़ें पहाड़ों में आप ठीक कर ही नहीं सकते, सीवरेज, पानी, इस तरह का सिस्टम वो जोग्राफिकली ठीक नहीं हो सकता, और फिर वो हमेशा की समस्या है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। एंड आई होप पहले ट्रेंड्स फॉलो करके भी आपको कुछ फ़ायदा हुआ, आनंद आया होगा। ये सारे ट्रेंड्स याद रखना भाई लोग, 7-8-10 महीने बाद जब अखबार में आएंगे तो मुझे ही लिंक वापस करना, फिर मैं आके फिर अपनी तारीफ़ करने की कोशिश करूँगा, और फिर आगे वाले 5 और बताऊँगा। ठीक है, तो ये हर 7-8 महीने में मेरा ये रहता है, इस तरह ये वाले वीडियो हर 7-8 महीने में आते हैं मेरे, कि भैया आगे देख लो, ये ट्रेंड है, ऐसे होगा, फ़ायदे उठा लो। एंड जब वो हो जाता है तो मलाई लोग पहले खा चुके हैं, जब तक वो अखबार में चीज़ें छपती हैं तब तक उसका मोटा मोटा आनंद लोग इन्वेस्ट करके उठा चुके होते हैं। तो इसलिए मेरा काम होता है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पहले बताना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसमें अमेजिंग वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, पेड कंटेंट बहुत अच्छा डला हुआ है। मज़ा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा, पैसे कमाने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।